जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आप फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है ना। और सार्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 यानी कि 1 -3 इज इक्वल टू -2। बेटा उन्होंने ये तो कहा नहीं है कि आप चेक करो कि ये एपी है कि नहीं, ऐसा तो बोला नहीं, उन्होंने बताया है कि एपी है। आप तो बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर बता दीजिए। तो वो बच्चों हमने बता दिया। पार्ट 2 पर आ जाइए। पार्ट 2 है -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है, -5 है ना। डी कैसे आता है, a2 माइनस a1 करने से, तो -1 -5, ये a2 है, -1 है ना, ये a1 है, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5, 5 minus 1 is 4। Part number 3. Part number 3 is 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो a कितना हो गया, a हो गया 1/3 और d कितना होगा बेटा 5/3 -1/3 यानी कि 5 -1/3 दैट इज 4/3। दैट्स ऑल, इतना सिंपल है ना, काफ़ी सिंपल है। नाउ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन। a कितना होगा बच्चों, a होगा 0.6 एंड व्हाट अबाउट d, d विल बी 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1। ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. निम्नलिखित में से कौन कौन AP है? यदि कोई AP है तो उसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो पार्ट नंबर 1, it is 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो क्या निशानी है, क्या निशानी है कि ये एपी है? एक सिंपल कि ये जो डी है ना, ये सब जगह एक सा होना चाहिए, यानी कि a2 माइनस a1 करने से जो आएगा वही a3 माइनस a2 करके भी आना चाहिए, यानी कि दो क्रमागत पदों का अंतर एक जैसा होना चाहिए। ओके, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स शुड बी सेम एवरीवेयर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूँ a1, a1 कितनी है 2, a2 दूसरा टर्म कितना है 4, a3 फिर कितना है 8, a4 कितना है 16 एंड सो ऑन, है ना। अब d निकालते हैं, या d रहने दो, हम क्या करते हैं a1 माइनस a2 निकालते हैं ना, a2 माइनस a1। ठीक है, दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 माइनस 2 यानी कि 2। अब हमने निकाला a3 माइनस a2, a3 कितना है 8 है ना, माइनस a2 कितना है 4, 8 माइनस 4 किया तो 4। तो a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। ये दोनों कॉमन डिफरेंस निकालने की, मतलब डिफरेंस निकालने की कोशिश करी तो वो कॉमन नहीं आया। इसका मतलब देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। हिंदी वाले लिखेंगे अतः यह
समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, पार्ट नंबर 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ओके, हम यहाँ पर a2 माइनस a1 लेंगे, है ना। तो 5/2 माइनस 2, इसको लिया 2/1, एलसीएम आया 2, 5 माइनस 4 यानी कि 1/2। अब हम लेंगे a3 माइनस a2 यानी कि 3 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5/2 यानी कि 1/2। देखो सेम आ गया ना, ठीक है। आप लिखेंगे सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 देयरफॉर इट इज एन AP। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अब वो कम थोड़ी है, वो कह रहे कि अगर समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद और बता दो। देखो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया है, 1/2 आया है ना। हम 7/2 में 1/2 जोड़ देंगे तो आगे का टर्म आएगा, फिर जो आएगा उसमें 1/2 जोड़ देंगे तो उसके आगे का आएगा, फिर जो आएगा उसमें 1/2 जोड़ देंगे तो और आगे का आएगा, है ना। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा ये a है, आपको मैंने सिखाया था पहला टर्म a होता है, दूसरा क्या होता है a प्लस d होता है, a प्लस d। तीसरा क्या होता है a प्लस 2d, फिर ये कितना होता है a प्लस 3d। अब आगे क्या आएगा, आगे आएगा, आप यहाँ लिख दीजिए नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी, आगे के लिख दो, है ना। आगे के 3 पद होंगे। ये a प्लस 3d तक तो हो चुका है, अगला होगा a प्लस 4d, फिर होगा a प्लस 5d और फिर होगा a प्लस 6d। ठीक है, अब हम यहाँ पर a प्लस 4d लेते हैं। a है बेटा 2 प्लस 4 इंटू डी कितना है 1/2, ये कैंसिल हो गया, है ना। तो कितना हो गया 2 + 2 करने से आ गया 4। अब इसके आगे का होगा a प्लस 5d, ए तो है 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो 2 प्लस 5/2, एलसीएम ले लीजिए, 4 प्लस 5/2 किया तो आ गया 9/2, ठीक है ना। अब तीसरा होगा a प्लस 6d, a है 2 प्लस 6 इंटू 1/2, कैंसिल किया 2 प्लस 3 तो आ गया 5। अब लिखेंगे आगे के 3 पद होंगे 4, 9/2 एंड 5। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 करके दिखा दिया है। अब हम आ जाते हैं, इतने सारे पार्ट्स और हैं, है ना, कुछ खास मुश्किल नहीं है, फिर भी संख्या थोड़ी डराती है ना, संख्या से डर लगता है। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, देखने से तो लग रहा है कि वो AP है ना। तो हम सबसे पहले लेंगे A2 माइनस A1, तो -3.2 माइनस -1.2, ये आ जाएगा यानी कि -2। अब आप क्या करो, A3 माइनस A2 कर लो, तो -5.2 माइनस -3.2, तो हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2 यानी कि फिर से -2 आ गया। आप लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब अगले के 3 टर्म्स देखो, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। ये a है बेटा, ये क्या है आपका a प्लस डी है, ये क्या है a प्लस 2d है, और ये क्या है a प्लस 3d है। ओके, अब आगे का टर्म होगा a प्लस 4d। a है आपका -1/2 या 1.2, जो पहला पद होता है वो a होता है, -1.2 प्लस 4 इंटू ये रहा आपका d,
डी कितना है -2, ये डी है ना। और ए कितना है, ए है -1.2, ऐसे। तो -1.2 -8 यानी कि -9.2। अब आ जाइए ए प्लस 5D पर। तो -1.2 प्लस 5 इंटू -2, -1.2 -10 यानी -11.2। अब आ जाइए ए प्लस 60 पर। -1.2 प्लस 6 इंटू -2, -1.2 -12 यानी कि -13.2। पार्ट नंबर 4, -10 -6 -2 and 2, a2 -a1, -6 -10, -6 प्लस 10 से आया 4, a3 -a2, -2 -6, -2 प्लस 6 से आया 4। सेम अब लिख देंगे, अतः यह एक AP है, समांतर श्रेणी है। तो A कितना है, A है -10 और D आ गया है 4। आगे के 3 टर्म्स, एक होगा A प्लस 4D। तो -10 प्लस 4 इंटू 4, -10 प्लस 16 दैट इज 6। इसके बाद आएगा A प्लस 5D, -10 प्लस 5 इंटू 4, -10 प्लस 20 दैट इज 10। लास्ट होगा A प्लस 6D, -10 प्लस 6 इंटू 4, -10 प्लस 24 दैट इज 40। क्लियर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 5। अब आ जाइए आप पार्ट नंबर 5 पर। हियर इट इज 3, देन 3 प्लस √2, then 3 plus 2 root 2 and 3 plus 3 root 2 and so on। a2 minus a1, ये a1 भी है और ये a भी है, ऐसे समझ लो, है ना। 3 प्लस √2 माइनस 3 कैंसिल किया तो √2। यहाँ पर हम a3 माइनस a2 करेंगे। तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, ये कैंसिल, तो ये भी आ गया √2, है ना। अब ये तो हो गई AP। अब अगला टर्म क्या होगा, A प्लस 4D। A क्या है, A है 3 और D क्या है, D है √2। तो 3 प्लस 4 इंटू √2 दैट इज 3 प्लस 4 √2। A प्लस 5D, 3 प्लस 5 √2, A प्लस 6D, 3 प्लस, इससे इसी सवाल तो हो ही नहीं सकता, है ना। कम टू द पार्ट नंबर 6, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 and so on। a2 minus a1, 0.22 माइनस 0.2, ये हो गया 0.02। करके देख लो, 0.22 में से 0.2 माइनस कर दो, कितना बचा, 0.02, है ना। अब लेंगे हम a3 माइनस a2, तो 0.222 माइनस 0.22, तो ये हो गया 0.002। ये और ये एक जैसे आए क्या, नहीं आए ना। आप लिखेंगे सिंस a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। क्लियर, 6th हो गया। अभी आ जाओ 7th पर, नो लिख देंगे, बात खत्म। 7th है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 एंड सो ऑन। तो a2 माइनस a1, माइनस 4 माइनस 0 दैट इज -4, a3 माइनस a2, -8 माइनस -4, -8 प्लस 4 यानी कि -4। ठीक है ना, हो गया। अब आपके पास एक जैसा दिख गया D आपको, आप कह दो ये सिंस करके कर देना, इक्वल है इसलिए ये AP है। A 0 है बेटा और D कितना है, -4। अगला टर्म होगा
ए प्लस 4d, तो 0 इस तरह से -16, फिर होगा ए प्लस 5d, 0 प्लस 5 इंटू -4 -20, ए प्लस 6d, 0 प्लस 6 इंटू -4 0 -24, दैट इज -24। तो ये आगे के टर्म्स आ गए। ठीक है, ये हो गया आपका 7th पार्ट भी ओवर। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 8। In all 15 parts are there. -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। इसमें तो आपको सिंपल दिख ही रहा है कि इनका जो d है वो 0 है ना। -1/2 + 1/2 0। हमने आपको बताया था कि ये भी एक एपी होती है। मैंने आपको स्टेयर्स का एग्जाम्पल दिया था, सीढ़ियों का, है ना। पैटर्न तो है ना, एक जैसा है, तो क्या हुआ, तो हम बोलेंगे कि यस ये तो है। आगे के 3 टर्म्स क्या होंगे, a + 4d कर लो, -1/2 + 4 इंटू 0, तो -1/2 लिखना ही बेवकूफ़ी है वैसे तो, लेकिन ये -1/2 + 5 इंटू 0, तो भी -1/2, और a + 6d, -1/2 + 6 इंटू 0, तो भी -1/2। 8th हो गया। अब आ जाओ 9th पर। 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। a2 - a1, 3 - 1 2, ये 3 का मल्टीपल है, ये जीपी है बेटा, अभी आप आगे जाकर पढ़ोगे। a3 - a2 से 9 - 3 6, क्या ये इक्वल आए, नहीं आए, इसका मतलब ये एपी नहीं है। लिखा पढ़ी का काम आप कर लेना। पार्ट 10, a, 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन। तो a2 - a1 यानी कि 2a - a से a आएगा, a3 - a2, 3a - 2a से a आएगा, है कि नहीं, सेम आ गया, यस। अगला टर्म a + 4d, a + 4 इंटू a यानी कि 5a, फिर a + 5d, a + 5 इंटू a दैट इज 6a, और a + 6d, a + 6 इंटू a दैट इज 7a। 10th भी हो गया। 11th पर आइए। a² a³ a⁴ एंड सो ऑन। तो a2 - a1, a² - a, कॉमन ले लो, a -1। अब क्या, a3 - a2 है ना, तो ये हो जाएगा a³ - a²। अभी a² कॉमन है ना, तो ये क्या सेम आए हैं बेटा, बिल्कुल नहीं, ये a है और ये a² a टाइम्स है ना, तो नहीं है ना, तो आप लिख देंगे ना ये। अब लेते हैं पार्ट नंबर 12। जस्ट अ मिनट, इधर हमने लिया पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 है बेटा √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। आपको पता है ये तो ठीक है, √2 है, ये 2√2 है, ये 3√2 है, ये 4√2 है। अब ये मत पूछो भाई, जानते तो हो ऐसे होता है, 3 बाहर 2 अंदर रह गया, ऐसे कर लेना, तो फैक्टर्स है ना। अब हम यहाँ लेंगे a2 - a1, तो 2√2 - √2 करने से √2 आया। फिर हम लेंगे a3 - a2, तो 3√2 - 2√2 करने से फिर से √2 आ गया, है ना, सेम आ गए। जब सेम आते हैं तो हाँ होती है वो एपी। तो a + 4d, a क्या है यहाँ लिख दूँ, a क्या है √2, और d क्या है वो भी √2, a भी √2 d भी √2, a + 4d, तो √2 + 4√2 दैट इज 5√2, a + 5d, तो √2 + 5√2 दैट इज 6√2, a + 6d, √2 + 6√2 दैट इज 7√2। 12th भी हुआ। अब आ जाइए 13th पर। √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। √6 - √3 नथिंग,
इसको कुछ आप सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा तुम्हारा मन है तो ऐसे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे ले लो। अब लिया आपने √9 माइनस √6, आप चाहो तो इसमें से भी √3 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ रह जाएगा √3, है ना, और यहाँ रह जाएगा √2। तो क्या ये सेम आए? आर दे सेम? नो, दे आर नॉट सेम। इसका मतलब ये AP नहीं है। 13th हो गया। हाँ, अब आते हैं हम 14th पर। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर भी कर लो भाई। 1, 9, 25, 49। आपको लग रहा है कहीं से कुछ मिलने वाला है आपको? A2 माइनस A1 किया, 9 माइनस 1 8 रह गया। A3 माइनस A2 किया, 25 माइनस 9 16। Are they equal? No, they are not equal. That means it is not an AP. Now last part number 15. 1 square, 5 square, 7 square and then 73. अजीब सा सवाल है ना? तो 1, 25, 49, 73 कुछ तो आता हुआ दिख रहा है बाबा मुझे। यहाँ पर A2 माइनस A1 करो, 25 माइनस 1 से कितना आया? 24। अब यहाँ पर A3 माइनस A2 कीजिए, तो 49 माइनस 25 से अगेन 24। यस, इट इज एन AP। अब हम AP के आगे के इसके टर्म्स लिखेंगे। पहला होगा A प्लस 4D। A कितना बाबा? A1 और D कितना? D 24। तो 1 प्लस 4 इंटू 24, 1 प्लस 96, दैट इज 97। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में A प्लस 5D, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 इंटू 24, तो 1 प्लस 120, दैट इज 121। लास्ट इज A प्लस 60, तो 1 प्लस 6 इंटू 24, तो 1 प्लस 144, दैट इज 145। ओके, तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो का प्रोग्राम, यानी कि हमने जितना सोचा था वो आज हमने कंप्लीट कर दिया है। एक्सरसाइज 5.2 आई विल डू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।